हेलो एवरीवन, देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI की तरफ से वैकेंसीज आई है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। ठीक है, और ये वैकेंसीज किन किन के लिए है? ईस्टर्न रीजन के लिए वैकेंसीज हैं और ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहेगा 1 साल। ठीक है, अब बीटेक, बीई, एरोनॉटिक, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और मैकेनिकल के लिए टोटल 30 वैकेंसी है। 15,000 आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस को स्टीफन दिया जाएगा और डिप्लोमा अप्रेंटिस को दिया जाएगा 12,000 पर मंथ। अब डिप्लोमा में क्या क्या है? एरोनॉटिक्स, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिस्ट, ये अलग अलग ट्रेड है। ठीक है, आईटीआई ट्रेड के 9,000 स्टीफन दिया जाएगा। 55 वैकेंसी इसकी 30 बीटेक या बीई ग्रेजुएट्स की हैं और डिप्लोमा की 45 है। और ये जो ईस्टर्न रीजन के लिए रहेगा, रीजनल हेडक्वार्टर ईस्टर्न रीजन कलकत्ता, फिर बहरमपुर, बागडोगरा, भुवनेश्वर, कूच बिहार, देवघर, गया, पटना, झारसुगुडा, ये अलग अलग जगह रहेंगी। ठीक है, अब अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी, 31 जनवरी लास्ट डेट है। ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए कम से कम फुल टाइम 4 ईयर रेगुलर डिग्री हो या फिर 3 साल की रेगुलर डिप्लोमा हो। ठीक है, ये जो कि AICTE या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से होना चाहिए। ITI के लिए NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए और AICTE से अप्रूव्ड हो। बाकी तो इन्होंने क्या कंडीशन दी है कि जो एयरपोर्ट होगा वो ही फाइनल होगा, जो फाइनल डिसाइड करा जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये जो नेशनल और जो इंडियन नेशनल है, वो जो ईस्टर्न रीजन के हैं केवल वही एलिजिबल होंगे। और उन्होंने 2019 या उसके बाद जो पास किया है डिप्लोमा या डिग्री, वो ही एलिजिबल होंगे। 18 से 26 साल तक का एज का लिमिट है, यानी कि मिनिमम एज 18 साल हो और मैक्सिमम एज 26 साल हो। 31/12/2023 को मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो होगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बेस पे परसेंटेज मार्क्स जो क्वालिफाइंग एग्जाम में आपकी आई है। यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपके डिप्लोमा में जो परसेंटेज है, बीटेक किया तो बीटेक में जो परसेंटेज है उसके बिहाफ पे ही आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, कोई एग्जाम यहाँ होना नहीं है। और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो हैं वो दो इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन को ईमेल आईडी पर दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस है, फिर उसके बाद फाइनल जो है आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाएगा। लास्ट डेट जो 31 जनवरी 2024 है। और अप्लाई करने के लिए ये वेब पोर्टल जो दिया है nats.education.gov.in, ये डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है और ITI वालों के लिए apprenticeshipindia.org है। ठीक है, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई TAD दिया नहीं जाएगा और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो कि ये है फर्दर नोटिफिकेशन के द्वारा चेंज हो सकते हैं। बाकी इसमें आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में। एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि एप्लीकेशन बिल्कुल एकदम फ्री है। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए और ITI अप्रेंटिस के लिए। अच्छा आपको स्टीफन मिल रहा है। ग्रेजुएट को 15,000, डिप्लोमा होल्डर्स को 12,000 और ITI वालों को 9,000। तो इससे आप अपनी स्किल्स में भी डेवलप कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज हैं और एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं है, तो जल्द से जल्द जाके आवेदन कर लीजिए। धन्यवाद।